इरम, खिड़की बंद कर दो, किस कदर धुआं आ रहा है। अम्मी, ताज़ा हवा भी तो चाहिए ना। क्या फ़ायदा ऐसी धुएं वाली हवा का, और फिर शोर भी कितना ज़्यादा है। चलो शाबाश, जल्दी बंद कर दो खिड़की। अरे पापा, अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। एक तो मैं इस धुएं से बहुत तंग हूँ, मेरा गला तो हर वक्त ख़राब रहने लगा है। तो फिर ऐसा करते हैं नासिर, इस बार हम बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हो तो किसी पहाड़ी मकाम पर गुजारने के लिए चले जाते हैं। इस तरह आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और हमारी गर्मी भी अच्छी गुजर जाएगी। ठीक कहती हो बेगम, क्यों ना हम मुराद खान भाई के पास इनके गांव चले जाएं। हाँ, बहुत मज़ा आएगा। पापा, हम कब जाएंगे? चलेंगे बेटा, चलेंगे। इंशाल्लाह हम जुम्मे को एबटाबाद रवाना होंगे। इतने दिनों बाद। अस्सलाम वालेकुम। अरे ये कौन आ गया? ओए नासिर भाई, अरे असद, अरे इरम। अम्मी, असद और इरम लोग आए हैं। और क्या हाल है बेगम मुराद? ओए खुश आमदीद, खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है, हम सब ठीक है। सुनाइए, सफ़र कैसा गुजरा? जी अंकल, बहुत अच्छा गुजरा हमारा सफ़र। हमें तो सफ़र में बहुत मज़ा आया। अरे वाह, कितनी अच्छी जगह है। यहाँ दरख्त और फूल कितने खूबसूरत हैं। हवा भी तो कितनी साफ है। काश ऐसी ताज़ा हवा हमारे शहर की भी होती। हमारे शहर में तुम लोगों के गांव जैसी ताज़ा हवा क्यों नहीं होती मागुल? जब शहर बनते हैं तो दरख्त कट जाते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, लेकिन गाड़ियों का धुआं और आलूदगी इनका निखार छीन लेते हैं। इरम, यहाँ के जंगल भी तो हवा साफ करने में बड़ी मदद देते हैं, है ना गुलशेर? जंगल तो यहाँ का हुस्न है। अगर जंगल ना हो तो शायद यहाँ का हाल भी शहरों जैसा हो जाए, हर तरफ आलूदगी छा जाए। चलो गुलशेर, हम असद और इरम को जंगल में लेकर चलते हैं। वहाँ पर बसने वाले जानवर और परिंदे सब हमारे दोस्त हैं। इनको वहाँ पर बहुत मज़ा आएगा। हाँ ठीक है, चलो। लेकिन जंगल में जाकर फिर बच्चों ने क्या देखा कि अरे ये तो तुम लोगों के बाबा हैं, ये तो मुराद खान अंकल हैं। और इनके साथ ये कौन है? ये तो कोई शहर का बड़ा सा आदमी लग रहा है। चुप, चलो सुनते हैं क्या हो रहा है। मुराद खान, हमें ये जगह बहुत पसंद आई है। हम ये जंगल काट कर यहाँ एक खूबसूरत होटल बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं ये जगह बेचना नहीं चाहता। छोड़िए ये बातें, बताइए आप कितने पैसे लेंगे? हम आपको इस जगह के 20 करोड़ भी दे सकते हैं। नहीं नहीं, लेकिन मैं ये जगह नहीं बेचना चाहता। अच्छा, तो फिर आखिरी बात, हम आपको 50 करोड़ देंगे। 50 करोड़? ठीक है, मैं आपको सोच कर बताऊंगा, आप कल आ जाइए। ठीक है, हम कल आएंगे और कल ही आपको सारी रकम अदा कर देंगे। आप तब तक सोचिए। चलिए मुंशी, खुदा हाफिज। हाय, अब जंगल काट दिया जाएगा। बेचारे जानवर और परिंदे कहाँ जाएंगे? यहाँ होटल बनेगा, सड़कें बनेगी और फिर ये जगह भी आलूद हो जाएगी। नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं होगा। हम जंगल बिकने ही नहीं देंगे। जब जंगल बिकेगा नहीं तो कटेगा कैसे? ऐसा करते हैं, हम अबू से कहते हैं कि वो मुराद अंकल से बात करें और इन्हें समझाएं कि वो ये जंगल ना बेचें। फिक्र मत करो मागुल। ठीक है, चलो अब घर चलते हैं। दोनों खानदान घर में एक साथ इकट्ठे होकर बैठ गए। मुराद, तुम ये जमीन क्यों बेच रहे हो? मुझे बहुत सा पैसा मिलेगा, मैं शहर में कारोबार करूंगा। तुम नहीं जानते हो मुराद, जंगल कितने कीमती हैं। ये दरख्त, फूल और साफ हवा कितनी बड़ी नेमत है। वो तो ठीक है, मगर ये बेचारे जानवर तो जो जंगल में रहते हैं, इनका क्या होगा? इनका कुछ सोचा है तुमने? क्या इनकी हिफाजत हमारा फर्ज नहीं? ये तो है, तुम वाकई ठीक कहते हो। अब न जंगल बिकेगा और न कटेगा। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। तो बच्चों, अब तो आप सब खुश हैं?
تیاری کیجیے، کل ہم جنگل میں پکنک کے لیے جائیں گے۔ واہ ہرا، اب آئے گا مزہ۔